नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, बहुत समय बीत गया। रोड महासभा का जो चुनाव था, अपने समय पर होना था, जो नहीं हो पा रहा। जो पूरी की पूरी कार्यकारिणी थी वो रिजाइन कर चुकी है। अब दोस्तों, कहीं से भी, किसी भी तरफ से, किसी भी जिले से या किसी भी संगठन से या किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से कोई भी आवाज़ सुनने को नहीं आ रही कि ये चुनाव क्यों नहीं हो रहे। शायद समाज सो चुका है, गहरी नींद में सो चुका है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि जो युवा वर्ग है वो मैक्सिमम यहाँ से जा चुका है, पलायन कर चुका है रोजगार की तलाश में। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन सेवाओं से रिटायर मान चुके हैं। और पिछले अराउंड 6 महीने से ही मैं मान के चलता हूँ, पूरा एग्जैक्ट मैं डेटा पे बात नहीं करता, अराउंड ही बात करते हैं कि जो इनका प्रबंधन है सभी धर्मशालाओं का, वो जो एसडीएम है, शायद घरोंडा से उनके हाथ में था, लेकिन शायद उनकी भी ट्रांसफ़र हो चुकी है। कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है, जो कि एक सरकारी कर्मचारी है। अब पिछले 6 महीने से किस तरह से लोगों को सैलरी मिल रही है, किस तरह से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं। असम धर्मशाला का काम काफ़ी हद तक पूरा होने के बाद भी सिर्फ इस कारण से रुक चुका है। और बहुत सारे जो सामाजिक फैसले होते हैं, जो पंचायती फैसले होते हैं, चाहे वो घरेलू झगड़े के हों या दूसरे हों, सिविल हों, कुछ भी हों, वो सब के सब रुक चुके हैं। क्योंकि प्रधान नसीब सिंह कारसा भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। बिल्कुल वो आज भी प्रधान हैं, और जब तक नया प्रधान नहीं बनता, समाज नहीं चुनता, उन्हीं को प्रधान माना भी जाएगा और मानना भी चाहिए। लेकिन फिर भी जो पावर का इस्तेमाल, जो एक सोचने की, समझने की और निर्णय लेने की अंदर से एक शक्ति आती है, वो कहीं ना कहीं पद पर रहते हुए आती है। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप आवाज़ जरूर उठाएं। वो लोग भी आज चुप हैं जो हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं सुनने को किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों डेली बेसिस पे समाज का, धर्मशालाओं का और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी इसका बहुत बड़ा खमियाजा हमारे समाज को भुगतना पड़ेगा। आपको पता है निकट भविष्य में बहुत जल्द ही जो लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, और जिस तरह से दूसरे समाज कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं, अपनी बात को आगे रख रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था इस मामले में, लेकिन उसका भी कोई भी 2-4 लोगों को छोड़ के रिस्पॉन्स नहीं आया। और इसका मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दूं आपको, मैं कोई भी बात छुपाता नहीं हूं, और सच बोलने में कोई हर्ज भी नहीं रहता। क्योंकि मेरी कोई भी ऐसी ना उपेक्षा है, ना कोई आकांक्षा है कि मुझे किसी पद पर जाना है या नहीं जाना। मेरा काम है आपको सच्चाई से अवगत कराना। तो दोस्तों, अगर मैं मीटिंग बुलाता हूँ तो शायद लोग नहीं आएंगे, क्योंकि एक दूसरे के प्रति 36 प्रॉब्लम्स लोगों को रहती हैं। और ये हमारे समाज में नहीं, सभी समाजों में होता है। तो अगर इस समय चुने हुए प्रधान होते तो कोई ना कोई इनिशिएटिव जरूर लेते, कार्यकारिणी होती कोई ना कोई इनिशिएटिव जरूर लेती। जो पुरानी कार्यकारिणी है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में अपनी चुप्पी साधे हुए है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत नुकसान का विषय है, नुकसान होगा भी। और जो मेहनत चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों ने की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों ने की हो, चाहे इनेलो की तरफ से भी की हो, चाहे किसी संगठन ने भी की हो, चाहे वो टिकट मांगने के लिए की हो, चाहे अपना जो हमारा वजूद है उसको साबित करने के लिए कोई जलसे किए हो, मीटिंग की हो, नेताओं को बुलाया हो, वो कहीं ना कहीं जीरो होता जा रहा है। जो कुछ नेता हैं वो अपने फेसबुक पर ही अपनी पोस्टर लगा लगा कर कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप सबको भी पता है कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है।
जब तक दोस्तों हम सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपने वजूद को साबित नहीं करेंगे। ऐसे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी और दीपेंद्र हुड्डा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो मानसिकता है वो कांग्रेस ग्रसित है, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। वो हमारी धर्मशाला के अंदर, जो कि हमारे लिए एक इतना पवित्र स्थान है, वहाँ पर ये घोषणा करके गए हैं। इसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी ये घोषणा की, और इसके अलावा भी हमारे जो भी 5-7 मीटिंग हुड्डा साहब से, जो भी टेलीफोनिकली बात भी मेरी भी होती है, किसी की भी होती है, वो हमेशा आश्वासन देते हैं। लेकिन दोस्तों राजनीति है, और राजनीति में कहीं ना कहीं आश्वासन धरे के धरे रह जाते हैं। जब तक हम अ, अपना जोर नहीं लगाएंगे, जब तक हम अपना वजूद साबित नहीं करेंगे, जब तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे, जब तक हम छोटे छोटे मीटिंग्स नहीं करेंगे, जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे, तब तक ये सारे के सारे जो किए गए कार्य हैं कहीं ना कहीं ये मिट्टी में मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत स्पष्ट बात है, आपको पता है कि दो ही पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो। एक है कांग्रेस और एक है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास भी इस बार अगर कहें, जो करनाल की बात अगर मैं करूं, तो करनाल से जो संजय भाटिया जी हैं, उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर बनकर काम किया है, जिस तरह से लोग उनसे दुखी हैं, जिस तरह से मतलब पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनकी कहीं ना कहीं एक जो इमेज है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। जो उनका खुद का कार्य करता है वो कहीं ना कहीं उनसे दुखी है। देखिए, हम एक पार्टी से ज़रूर विचारधारा में वो हों, लेकिन हम चौधरी वेदपाल जी की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी किसी और की करते हैं। और समाज हित में, देखिए हमारा काम है समाज हित में कार्य करना, हम शुरू से इसी विचारधारा को लेके चले हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप कांग्रेसी हो, कांग्रेसी हो। हूँ तो हूँ, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। जिसको बुरा लगता है कोई बात नहीं, जिसको अच्छा लगता है, ये मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरा अपना सोचने का नज़रिया है, तरीका है। इससे किसी को दुखी होने की या मुझ पर लांछन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रहना कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेसी हैं तो हमारे रिलेशन और उन लोगों से नहीं है। शायद जो भारतीय जनता पार्टी में हो, उनसे ज़्यादा अच्छे रिलेशन हमारे चौधरी वेदपाल जी से भी हो सकते हैं, वो चाहे गोलन साहब हैं या कोई भी हैं। और हमारा चाहे कोई काम भी हो, अपना पर्सनल काम तो नहीं है, हमारे काम भी कहीं ना कहीं ये लोग हमारे समाज के द्वारा किए, समाज के लिए किए गए कामों के द्वारा कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। तो जो अगर ये रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम भी इन लोगों के लिए जी जान से कार्य करें। जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं, चाहे वो किसी पद पर हैं, उन लोगों को भी जोर लगाना चाहिए। मैं ये आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं चौधरी वेदपाल जी से भी मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। दोस्तों मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहूँगा। लेकिन मैं ये जरूर आप लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं कि इस बार संजय भाटिया जी को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे करनाल क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बना दिया है, ये आप सबको पता है। और इसका खुमियाजा भारतीय जनता पार्टी को अगर दोबारा उनको टिकट देती है तो भुगतना पड़ेगा। और ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं, जितने भी सर्वे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये बात कहता है। तो इस बार चौधरी वेदपाल जी को टिकट मिलने के आसार बिल्कुल 100% है। मैं कह रहा हूँ आज की डेट में 99% है। जो 1% है दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चर्चा कीजिए, आप लोगों से मिलिए, आप चाय पानी के प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। कब करेंगे दोस्तों? जब टिकटें मिल चुकी होंगी, जब चिड़िया जो खेती चूक चुकी होंगी, तब हम करेंगे। नहीं दोस्तों, हमें लेट नहीं होना। जो भी लोग, मैं मानता हूँ कि समाज बहुत कम ही रह गया अब तो। जो युवा वर्ग होता है, जो हमेशा झंडे उठाता है, जो आवाज़ को बुलंद करता है, वो तो विदेशों में जाकर अपने परिवार का और अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमें बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन लोगों को सामने आना चाहिए, उन लोगों को, इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ललित बुटाना को कांग्रेस की टिकट मिलती है या
अपना राजेंद्र कल्याण को मिलती है, राजेश चौधरी को मिलती है, या किसी को भी मिलती है, या मुझे मिलती है, या आपको मिलती है, किसी को मिलती है कि हम लोग आपको आके ये कहेंगे कि आप हमारे लिए ये करो वो करो, दोस्तों ये आपका दायित्व बनता है, ये समाज का दायित्व बनता है। चाय पानी पर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बुलाओ तो आप वहाँ पर मिठाइयाँ बुलाओ और ये करो और वो करो, शमियाने लगाओ, नहीं दोस्तों। आप छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग करके लोगों को बुलाइए, चर्चा कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, पत्रकारों से मिलिए, प्रिंट मीडिया में जाइए, डिमांड कीजिए, धर्मशाला में इकट्ठे होइए, कुरुक्षेत्र धर्मशाला में इकट्ठे होइए, असंध में होइए, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लें। मैं सभी पार्टी की, देखिए हम जोर सभी लगाएंगे, टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है, और हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस विजयी हो, और होगी भी। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से आग्रह करूंगा, विशेष तौर पर हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि चौधरी वेदपाल जी को अगर टिकट मिल सकती है, जिनके चांसेस 99% आज की डेट में है, अगर उनको 100% करना है तो इस समाज को आवाज़ उठानी होगी दोस्तों, आवाज़ उठानी होगी। चपुंडरी से लेके और नीलोखेड़ी से लेके इसराना से लेके करनाल, कुरुक्षेत्र, ये अपना पानीपत, और जहाँ तक भी हमारा समाज है, हमारे समाज के साथ जुड़ा हुआ जो मजदूर वर्ग है, जितना भी हमारा भाईचारा है, आप आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए, चर्चा कीजिए दोस्तों। आप वेदपाल जी से मिलिए। आप कांग्रेस की टिकट के लिए अगर चौधरी ललित बुटाना जी जोर लगा रहे हैं, राजेश जी जोर लगा रहे हैं, ये जो भी जोर लगा रहा है, अभी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, आप उनसे मिलिए, उनका सभी प्रचार कीजिए, जो भी जिस भी पार्टी में हो। और दोस्तों खाली ये सोच के, आपको भी पता है कि अगर मैं आपकी बात करूं या इनेलो की बात करूं या दूसरी पार्टियों की बात करूं, माफ़ी चाहूँगा, जो उन पार्टियों में वो भी हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। आपको भी पता है कि लोकसभा या विधानसभाओं के लोकसभा के अंदर आपका कोई भी जनाधार नहीं है, आप किसी को भी टिकट दिलवा लें, आप करनाल जैसी जगह से नहीं जीत सकते। इसलिए आपको किसी न किसी तरह से इन लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि ये जो हमारा एक कलंक है हमारे ऊपर लगा हुआ 1947 से, कि इस अब तक हम जो एक मंदिर है, न्याय का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर हमारे समाज के किसी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई, तो हम लोगों को इसके लिए जोर लगाना पड़ेगा। दोस्तों मुझे बड़ी शर्म आ रही है, बड़ी हैरानी हो रही है कि ये सारे के सारे जोर अगर महासभा होती तो लगा सकती थी। हमने प्रधान नसीब सिंह कारसा जी से 1000 बार निवेदन कर लिया, लेकिन वही बात है कि उनको भी ये लगता है कि अगर मैं कोई भी कदम उठाता हूँ तो इस समाज का कोई वो नहीं है, कोई मुंह नहीं है कि कौन क्या कह दे। क्योंकि आज तक हमने जितने भी लोगों को देखा, चाहे किसी ने अच्छा कार्य किया हो, मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी इस पद पर आज तक बैठा, उन्होंने सभी लोगों ने मन लगाकर अच्छा कार्य किया होगा। कोई एक आधी गलती अगर किसी से हो गई होगी, वो भी अनजाने में, तो उसके लिए हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जो प्रधान होता है वो बिरादरी के पिता के समान है, बाप के समान है। उससे जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको हमें नमस्तक स्वीकार करना चाहिए। और प्रधान जी जो अभी नसीब जी हैं, या इससे पहले सुरेंद्र बब्बू जी हैं, रामपाल जी हैं, कलीराम जी हैं, सब लोगों को इकट्ठे होकर इस मामले में समाज को एक रोशनी दिखानी चाहिए। दोस्तों आप सब लोगों को उठना चाहिए। देखो मेरी बात सुन के अगर किसी को थोड़ा सा भी वो हो, किसी को भी बिरादरी से प्रेम हो, किसी को भी समाज से प्रेम हो, किसी को भी लगता है कि हमारे बच्चों ने हमें आर्थिक रूप से तो ऊपर उठा दिया है, हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके हमें जीना तो सिखा दिया है, लेकिन फिर भी जब तक आपके हाथ में राजनीतिक पावर नहीं आएगी, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पावर आने से हमारे समाज के सभी बच्चे नौकरियां लग जाएंगे, सभी खुशहाल हो जाएंगे, सभी की गलियां बन जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक प्राउड का विषय है दोस्तों, एक सेल्फ प्राउड है। मैं रोने को मन करता है, मेरा राजपूत समाज इकट्ठा हो लिया, कश्यप समाज जो कि एक पिछड़ा समाज है, वो लोग भी इकट्ठे हुए, उन लोगों ने मीटिंग की, हजारों की संख्या में लोग बुलाए, और उन्होंने भी एक विधानसभा, एक लोकसभा और 20 विधानसभा टिकटों की डिमांड की। तो दोस्तों आप इतना समृद्ध होते हुए, और करीब 13-14 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें आपका वो है, और इसके साथ साथ खाली हमारा वो नहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसान हैं,
हम कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं, और खेती से, हमारे खेती करने से हमारे साथ बहुत सारे वर्ग जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो आड़ती के रूप में हो, चाहे वो मजदूर के रूप में हो, वो बीसी हो, एससी हो, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस भी गांव में हम निवास करते हैं, हमें इन लोगों के साथ भाईचारा बनाना चाहिए, इन लोगों के बीच में अभी से जाना चाहिए, इन लोगों को बताना चाहिए कि ये फलाना कैंडिडेट इस पार्टी से है, इसको सपोर्ट कीजिए, ये बढ़िया व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं आपकी सेवा करेगा, आप लोगों के काम आएगा, आप लोगों से मिलेगा। और जहाँ तक मैं बात करूँ, चाहे वो वेदपाल जी हों, 30 साल का उनका रिकॉर्ड है दोस्तों। देखिए, मैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता है कि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें खुले तौर पर मैं चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी की तरफ से बिल्कुल उनको मैंने सपोर्ट किया था, पूरी तरह से 100% सपोर्ट किया था, और चौधरी वेदपाल जी का बिल्कुल विरोध किया था, खुल के विरोध किया था, क्योंकि दोस्तों वो चीज़ मुझे नज़र आ रही थी उस समय। आदमी को कभी भी दो पाँव में वो नहीं होना चाहिए, उसे जहाँ लगे समाज का फायदा है, ये होने वाला है, वो करना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा था कि चौधरी रणधीर सिंह गोलन जीत रहे हैं, चाहे उनके सामने कोई भी कैंडिडेट आ जाए। तो उस समय से अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करना था, कुछ लोग कहते हैं आप तो दोगले हैं, आप तो ये हैं, आप तो पत्रकार हैं, आपको ये करना चाहिए। दोस्तों, मैं कहीं का पत्रकार नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो एक सिंपल तौर पर समाज को जागृत करने का काम करता हूँ। मैं कोई पत्रकारिता नहीं करता, मैं किसी के पैसे नहीं खाता, मैं कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं चलाता फालतू की, ना मैं कोई फालतू के आडंबर रचता। इसमें जो मुझसे मदद हो सकती है किसी की अपने लेवल पे, अपने खर्चे पे, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। नहीं समय है तो नहीं करता, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी बंदिश में नहीं बंधा हुआ। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि अगर चौधरी वेदपाल जी के सामने कोई दूसरा कैंडिडेट आता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। कोई रूड कैंडिडेट आता है, अपने समाज से आता है, क्योंकि इस बार हमारा नंबर है, इस बार हमारा नंबर लगना चाहिए, ये लगेगा। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप मिलिए, एक दूसरे से संपर्क कीजिए, एक दूसरे को संपर्क सूत्र बनाइए। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप जो हमारे पूर्व प्रधान हैं, चाहे चौधरी नसीब सिंह जी हों, चाहे रामपाल जी हों, चाहे कलीराम जी हों, चाहे सुरेंद्र सिंह बब्बू जी हों, कोई भी हो, देखिए, जब तक चुनाव होता है लड़ाई तब तक रहती है। चुनाव होने के बाद कोई भी व्यक्ति हो, वही बिरादरी का करता धरता है, वही बिरादरी का पिता है, वही बिरादरी का बाप है, और उसी की बातों को हमें मानना चाहिए। चुनाव तो सिर्फ एक प्रक्रिया है, और आपको पता है कि जो ये प्रक्रिया है, इसमें जरूरी नहीं है कि योग्य व्यक्ति चुना जाए। आपको पता है हमारा जो कोलिजियम सिस्टम है, और वो है, उसमें योग्यता का कोई आधार नहीं है दोस्तों। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, आप सबको पता है, और मेरे कहने से नहीं होता, पता है आपको। ये तो एक वोटों का खेल है, रिश्तेदारी का खेल है, और उसके हिसाब से प्रधान चुना जाता है। आप कितना कुछ कर लो, समाज के लिए कर लो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने अच्छे डिसीजन ले सकते हो, आप समाज के लिए 100% दे सकते हो, अपना घर फूंक सकते हो। आपको अगर आपकी सेटिंग नहीं है, आपके कुनबे की वोटें नहीं, आप डेलीगेट नहीं बन सकते। आप प्रधान और ये मेंबर शैम्बर तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बाहर निकलें, ये लास्ट और आखिरी मौका है आपके लिए। ये वेदपाल जी के लिए भी आखिरी मौका है, चाहे वो ललित जी हैं, उनके उम्र का तकाजा लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, सबके लिए अलग मौका है। इस बार बिल्कुल समीकरण साफ है, आप जोर लगाइए, चर्चा कीजिए, लोगों से मिलिए, इकट्ठे होइए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करिए, किसी का बुलावा है तो जरूर जाइए, और कहीं ना कहीं समाज को, इन पार्टियों को एक आईना दिखाइए। और अगर ये टिकटें नहीं देती इस बार हमारे समाज को कोई भी, मैं तो खुले तौर पर कहता हूँ, हम बिल्कुल विरोध करेंगे दोस्तों, 100% विरोध करेंगे, चाहे इसमें हमारा कुछ भी खर्चा आए, कुछ भी हो, हमारी इंसल्ट हो, कुछ भी हो। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने इस मुहिम में सपोर्ट किया, हम लोगों को सपोर्ट किया, इन लोगों को सपोर्ट किया, तो ज़रूर ये कहीं ना कहीं इस बार विनर के रूप में निभर कर आएंगे। दोस्तों, उठिए, जागिए, और कुछ ना कुछ समाज के लिए करने का जज्बा रखिए, और कुछ करके दिखाइए। खाली वीडियो सुनने से या मुझे कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे, अब मेरे को छोड़िए दोस्तों, आप इन लोगों को देखिए, आप अपने समाज को देखिए,
कितनी बड़ी बात होगी अगर हमारे समाज का भी एक व्यक्ति इस लोकतंत्र के मंदिर में जाकर बैठे। और विधानसभा भी चुनाव भी बहुत नज़दीक है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के मैं पोस्टर देखता हूँ, कोई यहाँ से कोई वहाँ से, लेकिन एक भी व्यक्ति कहीं भी ये नहीं कि 10 आदमियों को बुला के एक जगह इकट्ठे करके ये तो बात कर ले कि यार 10 में से टिकट तो एक ही को मिलना है, किसी को भी दे पार्टी, कोई भी पार्टी किसी को भी दे, जिसको भी देगी हम सब लोग उसके साथ हैं, बस बात खत्म। यही एक जीत का मंत्र है दोस्तों। और जो इस बात को नहीं मानता, जो ये अभी भी कहता है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, राजनीति हमेशा ऐसा खेल है, राजनीति जिसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे दोहरे चरित्रों से बचिए, ऐसे लोगों को अपने पास मत पटकिए, जिन लोगों के अंदर अभिमान हो, जो लोग सोचते हो कि अगर पार्टी नहीं टिकट देगी तो मैं तो आज़ाद लड़ दूंगा, तो भैया आज़ाद ही लड़ ले, तो पार्टी की तरफ मत जा। और कम से कम इस बार जो ये पुंडरी का जो एक कलंक है, मैं इसको कलंक ही कहूँगा दोस्तों। देखिए, जब भी आज़ाद उम्मीदवार कोई भी बनता है तो उसका घर सबसे ज़्यादा भरा जाता है, लोगों के काम कम होते हैं, ये मान के चलिए आप। अब इसमें बहस का कोई विषय नहीं है, कौन क्या है ना, मैं इस विषय में जाना चाहता। आप पार्टी को जिताइए, पार्टी को जिताने से आपके हल्के का विकास भी होगा, सब कुछ होगा, लोग भी बनेंगे और कहीं ना कहीं हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ, जो भी भाई बातचीत करना चाहे फ़ोन पे, यू आर मोस्ट वेलकम, आप फ़ोन कीजिए और कहीं ना कहीं इकट्ठे होइए। बुलावा आए, निमंत्रण आए तो उसको स्वीकार कीजिए, हाथ जोड़कर स्वीकार कीजिए। कोई पास्ट में गलतियां होती रहती हैं, आगे भी होंगी, क्योंकि इंसान गलतियों का एक पुतला है, और उन गलतियों को माफ़ कीजिए। समाज हित में कम से कम एक हो जाइए। नमस्कार, ओम तत्सत।